press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जबरदस्त वीडियो में आप देखेंगे भारतीय पत्रकार रोहित शर्मा जी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, और वो बात करेंगी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। ऐसा है रोहित भाई कि मुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि इस्लाम में डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा है, और जब इस्लामिक रिपब्लिक देश पाकिस्तान ये सुनता है कि 370 एब्रोगेशन हो गया, यूसीसी पे बात हो रही है, यूसीसी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, औरतों को बराबरी के हुकूक मिलने जा रहे हैं, मुसलमान औरतें अब उनके एड़ियों के नीचे नहीं रह पाएंगी, मुसलमान औरतों को बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट दिया जा रहा है, तो पाकिस्तान से लेकर के भारत के अवेसी जैसे जोड़ा अवेसी जैसे मुसलमानों के पेट में दर्द और उनको लूज मोशन स्टार्ट हो ही जाता है। अब देखिए ना, स्मृति ईरानी जी मक्का मदीना चली गई, मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा चली गई, तो लो भैया फेक वीडियो वायरल करने लगे कि मक्का मुअज्जमा में धुलाई हो रही है। भैया वहां हर 2 घंटे के बाद धुलाई होती है, हर 2 घंटे के बाद धुलाई होती है, ये कोई नई बात नहीं है कि वो गई है इसलिए धुलाई हुई है। तो इतने झूठे, लुच्चे, मक्कार, अश्लील ये मुसलमानों का टैगलाइन है, और खास करके सुन्नी मुसलमानों का टैगलाइन है। अच्छा, जब आफ्ताब जो है सेक्सुअली यूज करके लड़कियों की बोटियां करके फ्रिज में रखता है, तब ये मुंह नहीं फाड़ते हैं अपना। जब नासिर खान बलात्कार करके अपनी शादी करता है, तो बिरयानी खाने चले जाते हैं बलात्कारियों का बिरयानी खाने चले जाते हैं, वो भी अपनी कुंवारी बेटी और अपनी सुंदर सुंदर बीवियों को लेके चले जाते हैं बलात्कारियों की शादी में। लेकिन जब भी भारत के प्रति, भारत के पक्ष में, इस राष्ट्र के पक्ष में कोई काम होता है, तो भारत के सुन्नी मुसलमान और असदुद्दीन अवैसी की पूरी ठरके आजम और पाकिस्तान को तो ऐसा उछलना स्टार्ट करता है कि मेंढक भी फेल हो जाए उनके सामने। लाल टोपी वाले ने कहा कैसे जा सकती हैं? अरे तो तू मत जाना, जिसको खुजली मची है, जिन जिन मुसलमानों के स्मृति ईरानी जी के विजिट से खुजली मची है, वो ना जाए हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए मत जाए, क्योंकि भाई वो तो गई है और वो जाएंगी। और उन्होंने 1,75,000 से ऊपर कोटा भी दिया, कोटा वगैरह साइन करके आई हैं, तो मुसलमानों के लिए बहुत सुख सुविधा तैयार करके आई हैं। अब आपने यूसीसी की बात कही है, जिससे पाकिस्तान भी उछल रहे हैं, और भारत के मुसलमान तो सबसे ज्यादा उछल रहे हैं। हिजाब पहनाने के लिए कितना उछले थे, लेकिन नासिर खान बलात्कारी के विरोध में या उसको बॉयकॉट करने कभी नहीं उछले। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 क्या बोलता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, द स्टेट शैल एनडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बहुत पहले बोल दिया गया है, अंबेडकर जी ने तो बहुत पहले बोला था, और उन्होंने सरकार को यह भी कहा था कि ऐसा माहौल क्रिएट होने लगे तो आप बेशक इसको इम्प्लीमेंट कर देना। ये बात हो चुकी थी। अब आते हैं कि शाहबानों का जब केस हुआ था ट्रिपल तलाक का, तो अभी जो डीवाई चंद्रचूड़ जो बैठे हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके पिता ने ही एक ऑर्डर में लिखा था कि in the Shahbano case, the order observed that Article 44 has reminded a dead letter। ये डीवाई चंद्रचूड़ के पिता ने ही, जब वो जज बन करके सर्वोच्च न्यायपालिका में बैठे थे, तो उन्होंने खुद कहा था कि भैया आर्टिकल 44 को तो आपने डेड लेटर बना दिया है, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और सेक्शन 125 जो मेंटेनेंस के लिए जो फाइल करती है महिलाएं, वो सबके लिए है, सारे महिलाओं के लिए, हर एक कास्ट क्रीड की महिलाओं के लिए है। ये इसको आप मुसलमान महिलाओं को अलग नहीं कर सकते इनसे, या माइनॉरिटीज महिलाओं को अलग नहीं कर सकते इनसे। उसके बाद पे सरला मुगल केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया था प्राइम मिनिस्टर से। 1995 की बात मैं बता रही हूँ, राजीव गांधी के समय की मैं बात बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया था प्राइम मिनिस्टर से कि री एग्जामिन करें आर्टिकल 44 को, और आर्टिकल 44 लेकर आए, इम्प्लीमेंट करें, उस पर कार्रवाई स्टार्ट करें, उसको जारी करें भारत में। क्योंकि ये हमारे जो संविधान जिन्होंने लिखा है, उन्होंने बहुत पहले ही बोल दिया है,
और शैल 5 बार यूज किया गया है। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड है, हमारे भारत की यूनियन टेरिटरी में है। लेकिन बात ऐसी थी कि एक ऐसी मुसलमान भक्त सरकार थी, एक ऐसी जनमाज और टोपी वाली सरकार हमारी बदकिस्मती से इस भारत में थी कि भाई मुसलमान महिलाएं तो रोती गिड़गिड़ाती रह गई अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। तब भी कांग्रेस ने नहीं सुना और किसी भी रावणों ने नहीं सुना। अब जब एक पार्टी पहली बार केंद्र की सरकार मुसलमान महिलाओं का दर्द सुन रही है, समझ रही है, तो भी इनको इतनी खुजली मची हुई है कि देखिए इनके सुर और पाकिस्तानियों के सुर बिल्कुल मैच करते हैं। मैं आज से नहीं रोहित भाई, मैं पिछले 8 साल से ये बात लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कांग्रेस बोलता है सेम वही बात पाकिस्तान बोलता है। जो मुंह से राहुल गांधी के निकलता है सेम वही बात पाकिस्तान के लोगों के मुंह से निकलता है। जो जितनी नफरत और जितनी कट्टरता पाकिस्तान के मुसलमानों के दिल में भारत के लोगों के लिए है, जितनी नफरत और घृणा है पाकिस्तान मुसलमानों के दिल में भारत के लोगों के लिए, सेम वही घिन और नफरत कांग्रेस को भी हमारे अगेंस्ट है। सेम वही घिन करता है। अगर घिन नहीं होती तो क्या राजीव गांधी 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं करवा देते? अगर घिन नहीं होती तो क्या यूसीसी इंप्लीमेंट नहीं करवा देते? अगर घिन नहीं होती तो क्या शाहबानो सायरा बानो को 1984 से लेकर के 2017 तक इंतजार करना पड़ता? कभी नहीं इंतजार करना पड़ता। अगर मुसलमान मर्दों से मोहब्बत है कांग्रेस को और कांग्रेस से जुड़ी हुई 28 माथा के रावणों को भी पुरुषों से मोहब्बत है, लेकिन मुसलमान महिलाओं से बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। देखिए कैसे बेशरम की तरह चले जाते हैं नासिर खान का खाना खाने के लिए बारात का। एक चीज नाजिया जी, एक चीज ये तो है सही कि इंडिया में क्या हो रहा है, ठीक है, इंडिया में तो जो हो रहा है, जो लोग ऐसी सियासत करते हैं उनको अच्छा जवाब मिल रहा है, ऐसा जवाब मिल रहा है जो कि मैंने अपने स्कूल कॉलेज टाइम में नहीं सोचा था जो हो रहा है। लेकिन एक चीज कि पाकिस्तान को अगर इतनी नफरत है तो पाकिस्तान अपना एम्बेसडर जैसे उन्होंने फ्रांस के लिए बोलता है हम फ्रांस का एम्बेसडर निकाल देंगे, छोड़ दो, तो ऐसा कुछ पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के लिए कर दे। सब उसने तो नहीं किया। स्मृति ईरानी वाले केस में ऐसा कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वहां से डॉलर आ रहा है ना, डॉलर के नाम पे ये सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे लाल टोपी बहुत पसंद है इन्हें। देखिए मैं तो बोलती हूँ लाल टोपी एक कॉकरोच है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। याद होगा आपको रोहित भाई, आप जियो पॉलिटिक्स में हैं और काफी रिनाउंड है आप जियो पॉलिटिक्स में, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जब हमारा अग्नि 5 और मुर्मुगांव जब लॉन्च हुआ था और अचानक से सडनली लॉन्च हुआ था, क्योंकि मोदी जी का तो ये बहुत बहुत जबरदस्त रहता है कि लक्षद्वीप जाते हैं, 3 तस्वीरें खिंचाते हैं और मालदीव्स बर्बाद हो जाता है। तो उसी तरीके से कोई एड या प्रचार तो हुआ नहीं था अग्नि 5 और मुर्मुगांव का, अचानक से लॉन्च हुआ। और तब लाल टोपी वाले ने बैठ करके एक वीडियो बनाया था और यूट्यूब पे छोड़ा था कि भारत जो है वो जंग की तैयारी कर रहा है, जमीन से आएगा, आकाश से आएगा, कबूतर बन के आ जाएगा, कौवा बन के आ जाएगा और समुद्र के अंदर से आ जाएगा और पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाने की पूरी कोशिश कर देगा। तो तब भी उसने अभद्र टिप्पणियां की थी। उसके बाद फिर जब हमारा चंद्रयान 3 जब लैंड किया था और सक्सेसफुली लैंड हुआ था, तो नासा से लेकर के पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही थी। और ये लाल टोपी वाला कॉकरोच जो है वो पर फैला करके मेन स्ट्रीम मीडिया पे पाकिस्तान के अजीब सी बातें कर रहा था, अजीब सी पूरी कार्टून सीरियल। मुझे तो बड़ी हंसी आती है। अगर एक आध क्लिपिंग उसके सामने आ भी जाती है मेरी, तो मैं तो हंसती हूँ क्योंकि शक्ल से भी कार्टून लगता है, वो कॉकरोच की तरह लगता है। तो अभी जब स्मृति ईरानी जी गई है तो भाई उन्होंने अपनी सभ्यता दिखाई है। क्यों पहनेंगे वो हिजाब? क्या मतलब होता है हिजाब पहनने का? वो अपनी सभ्यता के हिसाब से गई है, वो साड़ी पहनी है, वो सिंदूर लगाई है, गणेश भगवान का एक लॉकेट पहनी है, मंगलसूत्र पहनी है, शाखा पौला पहनी है। तो मैं तो उनको सल्यूट करती हूँ स्मृति ईरानी जी को कि उन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कार को कहीं नहीं छोड़ा। अब आज मैं मान लीजिए कि मैं लंदन जाती हूँ किसी एक्सट्राडिशन केस के लिए, तो मैं बोलूंगी रोहित भाई जस्ट गिव मी अ कप ऑफ कॉफी, ऐसे तो नहीं बोलूंगी ना, ऐसे तो नहीं बोलूंगी ना। जो मेरी जुबान है, आपका फोन आएगा तो मैं तो वैसे ही बोलूंगी ना। मैं जैसे मेरा रहन सहन है मैं तो वही करूंगी ना। मैं एलए चले जाऊंगी
तो मैं चड्डी पहन के नाचना तो नहीं स्टार्ट कर दूंगी वहां के लोगों के हिसाब से, वहां की महिलाओं के हिसाब से। जो मेरी सभ्यता है, जितना लिमिट मेरा है, मैं वही काम करूंगी। तो ये तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारी कैबिनेट मंत्री, माइनॉरिटी मिनिस्टर, चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर जब वहां पहुंची हैं तो अपने भारत की सभ्यता और संस्कार को लेकर के पहुंची हैं। अब आती है बात कि जिनको जिनको पेट में दर्द, खुजली, लूज मोशन स्टार्ट हुआ है, जिन जिन मुसलमानों को, वो भैया बॉयकॉट करो ना, लिखो हैशटैग बॉयकॉट सऊदी अरबिया, हैशटैग बॉयकॉट सऊदी अरबिया, करो, करके दिखाओ ना। पर कैसे करेंगे और पाकिस्तान कैसे करेगा ये आप मुझे बताएं, क्योंकि वही तो टूरिस्ट वीजा में ये लोग भेजते हैं भीख मांगने के लिए, पापड़ और चकली बेचने के लिए। महिलाएं बुर्का पहन करके भीख मांगने चली जाती हैं, पुरुष जो है कुर्ता पजामा नारा टाइट करके भीख मांगने के लिए बैठ जाते हैं। इवन दुबई के जो पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने ट्रैफिक वाले, उन्होंने यहाँ तक गैजेट भेजा था पाकिस्तान को कि भैया तुम्हारे यहाँ से आया हुआ आदमी यहाँ पर अश्लीलता मचाता है, लड़कियों का मोलेस्टेशन करता है, एक्सीडेंट करता है, और सबसे ज्यादा क्लब, बार क्लब, ये सबसे ज्यादा ये करता है, और दारू पी करके एक्सीडेंट भरपेट करता है। ये तो दुबई बोला है। और वो वीडियो काफी वायरल भी हुई थी, जब एक पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक का बहुत बड़ा सर्जन खड़ा होकर के बोल रहा था, तो वो वीडियो काफी वायरल हुई थी, और उसके बाद तब फिर जाकर के दुबई से गैजेट पाकिस्तान गया था। अच्छा, क्या इस बात से कॉकरोच या कार्टून या शिनचैन पाकिस्तान का बैठा हुआ कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि सऊदी अरबिया के प्रिंस खुर्शीद साहब ने अपने फॉरेन मिनिस्टर से ये बात पाकिस्तान की सरकार को पैगाम भिजवाया था कि भैया तुम अपने भिखारियों को निकालो, मेरा जेल भर गया है भैया। मक्का मदीना के अंदर चोरी करता है, मक्का मदीना के अंदर छिनताई करता है, मक्का मदीना के अंदर तवाफ के ड्यूरेशन में औरतों के शरीर को टच करता है। ये सब कौन पकड़ाता है? ये सब तो पाकिस्तान का मुसलमान ही पकड़ाता है, क्योंकि वहां पर तो कोई मर्द और औरत का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम तो जब तवाफ करते हैं हज में या उम्रा में, तो उस तवाफ में तो मर्द और औरत दोनों हुजूम होता है, बिल्कुल हुजूम होता है, लेकिन इतनी पाक और मुकद्दस जगह पर होता है तो कोई किसी को टच नहीं करता है, किसी के दिमाग में भी ये बातें नहीं आती। पर पाकिस्तानियों के दिमाग में ये बात आती है कि औरत को आगे से धक्का मारना है, जैसे धक्का मारना है, ऐसे टच कर देना है, वैसे टच कर देना है, चेन छीन लेना है, उसका पॉकेट लेना है। अच्छा, एक और चीज है कि आबू धाबी, दुबई और मक्का, यहाँ पर मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स रहती हैं जो एयर होस्टेस है। तो उनसे मेरी जब भी बात होती है तो वो ये बात जरूर कहती हैं कि नाजिया, जितनी अश्लीलता पाकिस्तान की महिलाएं और पाकिस्तान के पुरुष आकर के यहाँ पर मचाते हैं, वैसी अश्लीलता मैंने किसी को नहीं देखा। यहाँ तक कि ग्वाटेमाला, जहाँ पर जो सबसे ज्यादा नशाखोर जो छोटा सा कंट्री है ग्वाटेमाला, वो भी नहीं मचाता है जितना पाकिस्तान के मुसलमान आकर के यहाँ पर मचाते हैं। और ऐसे लड़कियों को देखते हैं, इतने गंदे तरीके से देखते हैं, और उसके बाद फिर तुरंत क्या करते हैं कि मिट्टी विट्टी चेहरे पर लगा करके बोलते हैं मेरा पॉकेट चोरी हो गया है तो आप इतना दरहम दे दीजिए, मेरा ये चोरी हो गया, आप इतना दरहम दे दीजिए, और उसके बाद फिर जाकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी चालबाजी और क्रिमिनल एक्टिविटीज और अश्लीलता करते हैं पाकिस्तान के मुसलमान, कितनी बड़ी बड़ी अश्लीलता करते हैं। अभी मैं आपको भारत के मुसलमान की भी एक मिसाल देती हूँ। हमने अक्टूबर में देखा था कि कांग्रेस का एक युवा मोर्चा का, एक युवा कमेटी का एक नेता जो है वो उम्रा करने के लिए गया था, और उसने भारत जोड़ो यात्रा का एक झंडा लगा लिया था, एक बैनर लगा लिया था अपने बदन में, और उसके बाद फिर वो तवाफ कर रहा है भारत जोड़ो यात्रा का बैनर लगा करके। तो उस मुसलमान लड़के को, कांग्रेस के उस मुसलमान लड़के, वो भारत का ही है और वो कहीं दूर नहीं रहता है, वो दिल्ली के ओखला में ही रहता है। तो उसको पकड़ करके 9 महीना सऊदी अरबिया ने कोड़े बरसाए थे, पैंट खोल करके कोड़े बरसाए थे, और राहुल गांधी गया नहीं उसको बचाने के लिए, बिल्कुल नहीं गया उसको बचाने के लिए। राहुल गांधी इतनी लंबी लंबी हाँकता है, मैं तो उसको मिस्टर बीन बोलती हूँ, तो कार्टून है वो तो एक तरीके का, तो वो गया नहीं बचाने के लिए। सबसे ज्यादा तो मैंने नेशनल न्यूज पर चिल्लाया था कि भैया राहुल गांधी तुम जाते क्यों नहीं हो, इतना मुसलमान का यहाँ पर राग अलापते हो, तो अपने युवा नेता मुसलमान को बचाने क्यों नहीं गए? 9 महीना एक टाइम खाना मिल रहा था उसको, और उसके पूरे शरीर पर कोड़े बरसाए गए। वो आने के बाद जब छूट के आया तो उसने खुद कहा है तो उससे अच्छे तो हमारी स्मृति ईरानी चाहिए कि भाई हज यात्रियों का उन्होंने इतना लिहाज मुलायजा रखा,
इतना इतना उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी की बातें और एमओयू साइन करके आई हैं। और मैं नमन करती हूँ श्री राजनाथ सिंह जी की कि जिस तरह से उन्होंने यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया है उत्तराखंड में। थोड़ा बहुत तो आसाम में भी स्टार्ट हो गया है, जैसे बहु विवाह खत्म हो गया है और दूसरी शादी करने से पहले आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे इम्प्लीमेंटेशन आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि आने वाला वक्त मुसलमान महिलाओं के लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। और मेरा खुद का तो पॉलीगैमी हलाला सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में लगा हुआ है, पर उससे पहले अगर यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन यूनियन टेरिटरी के हिसाब से पूरे भारत में हो जाता है, तो मुझे लगता है कि फिर वो पीआईएल तो वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि उसकी लास्ट 2 हियरिंग बाकी है। और यूसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूसीसी का फायदा मुझे लगता है, इवन आई एम श्योर के माइनॉरिटीज महिलाओं को सबसे ज्यादा होने वाला है, सबसे ज्यादा। एंड दिस इज द रीजन कि 67.2% मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी के पक्ष में वोटिंग की थी। जब ओपन वोट तो सबसे ज्यादा उन्होंने ही किया। राइट, थैंक्स अ लॉट नाजिया जी, बहुत अच्छे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे उन्होंने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यानी समान नागरिक संहिता कानून के बारे में, जो जल्दी हमारे देश में लागू होने वाला है और जिसकी शुरुआत होगी उत्तराखंड से, जो आने वाले वक्त में बहुत सारे बड़े बदलाव और परिवर्तन हमारे देश में लेकर आएगा। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।